चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरीन् वः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्यामणी महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री यमुना उत्कर्ष की महिमा वाणी न होई, विषय सर्वथा अंतश्चिंतन व उच्चर नहीं होए। आज हम श्री यमुनाष्टक अंतर्गत पंचम श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले हम श्लोक का अवलोकन कर लें। यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम तया सदृशताम यात कमलजा सपत्नी व्ययत हरिप्रिय कलिंदया मनसी में सदा स्थीयता। यहाँ श्री हरिराय चरण इस श्लोक की व्याख्या करते आज्ञा करते हैं कि प्रभु चरणों ने यानी श्री गोसाई जी प्रभु चरणों ने अथ शब्द से श्लोक का व्याख्यान आरंभ किया है। अथेत्यार्थांतरोपक्रमे, जिसका तात्पर्य यह है कि यहाँ से अब दूसरा प्रसंग आरंभ हो रहा है। अर्थात पूर्व के 4 श्लोकों द्वारा पूर्वम चतुर्भिः श्लोके उत्कर्ष वर्णनेन स्तुति कृता। श्री आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी के उत्कर्ष का वर्णन करके उनकी स्तुति की और अब भगवदियों के उत्कर्ष को बढ़ाने वाली श्री यमुना जी उनके उत्कर्ष को कहने में कौन समर्थ्य हो सकता है, इस भाव को बताने के लिए कि उनके उत्कर्ष का वर्णन करना भी अशक्य है। इस भाव को आप श्री आचार्य चरण यया इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। देखो, यहाँ भगवदियों की जो बात कही है तो यहाँ भगवदी किसे समझना है, उससे के लिए श्री द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं कि प्रभु चरणों ने भगवदिया नाम ऐसे बहुवचनों का प्रयोग किया है, यानी 4 हमें यहाँ भगवदियों को समझना है। ये भगवदीय हैं श्री लक्ष्मी जी, श्री सरस्वती जी, श्री गंगा जी और श्री तुलसी जी। इनमें श्री लक्ष्मी जी का प्रागट्य कमल से हुआ है, कमल से प्रकटी है। सरस्वती जी का प्रागट्य प्रभु के मुख कमल से है। श्री तुलसी जी का निवास स्थान भी प्रभु के चरण कमल है और श्री गंगा जी भी प्रभु के चरण कमलों से प्रकटी है। तो यहाँ इन चारों को भगवदीय इस प्रकार से कहा है श्री आचार्य चरणों ने कि भगवदियों का उत्कर्ष बढ़ाने वाले श्री यमुना जी हैं। देखो, श्री यमुना जी चाहे जल स्वरूपा और चाहे स्वामिनी स्वरूपा, इन कोई भी रूपों में विराजते हो, वह हर प्रकार से सर्वोत्तम है। इस बात को आपने गंगा जी और लक्ष्मी जी के साथ यहाँ विचार किया है। तदुत्कर्षम को वक्तुम शक्त इति भावेन आहुर्येति। अब पुरुषोत्तम चरण पूर्व श्लोक के विषय कुछ आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्व के श्लोक में जो कही गई सभी बातें उन्हें कोई असत न समझ ले, उसका निवारण आप करने के लिए प्रभु चरण यह कह रहे हैं कि श्री यमुना जी के तो अनेक गुण हैं, अनंत गुण भूषित श्री यमुना जी हैं, अनंत गुणों से विभूषित हैं। अतः वे वाणी से कह पाने संभव भी नहीं है, इसलिए उन्हें केवल संकेत द्वारा कह दिया गया है, मात्र संकेत द्वारा कह दिया गया है। और इसी बात को बताने के लिए आप अग्रिम श्लोक का प्रारंभ अथ इत्यादि शब्द से कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रकरण बदल रहा है, ये बात हमने समझी।
इस बात का तात्पर्य यह है कि अथ शब्द से इसे सूचित किया गया है, अर्थात श्री महाप्रभु जी ने प्रथम 4 श्लोकों में श्री यमुना जी के उत्कर्ष का वर्णन किया, किंतु अब आगे के 4 श्लोकों में आप ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि श्री यमुना जी वह कैसे है, भगवदियों का उत्कर्ष बढ़ाने वाली, अर्थात महान को भी महत्तम बनाने वाली हैं, यानी महिमावान का भी आप उत्कर्ष करने वाली। जब श्री यमुना जी से उसका संबंध होता है तो वह उसे अधिक महिमा प्रदान करती है, वह अधिक महत्ता प्राप्त करता है। तो ऐसे श्री यमुना जी का उत्कर्ष वह संभव नहीं है। देखो इसी भाव को देखो यहाँ पर जब हम समझें कि गंगा जी तो पहले से ही महिमावान थी, किंतु श्री यमुना जी के संगम से वो अधिक महिमावान बनी है। श्री आचार्य चरणों ने गंगा जी के लिए अब आगे शब्द प्रयुक्त किया है, चरण पद्मजा। तो इसे समझें कि श्री गंगा जी के प्रागट्य की देखो और भी जो है वो पहले भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि गंगा जी के प्रागट्य के, उनके महात्म्य के। वामन पुराण में वर्णित है कि उमा जो पार्वती जी से बड़ी हिमालय की पुत्री थी, वह ब्रह्मा जी के शाप के कारण नदी हो गई और वह सत्यलोक में प्रवाहित बहती थी, जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है, गंगा जी के नाम से वहाँ आता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के भी 5वें स्कंद में आता है कि जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना चरण फैलाया, तब आपके यानी प्रभु के नख से ब्रह्मांड कटा के ऊपर का भाग वह फट गया और उस छिद्र से होकर ब्रह्मांड के बाहर जो जलधारा जो है प्रवाहित तो हुई, वही श्री गंगा है। तो गंगा जी का महात्म्य पूर्व में भी प्राप्त होता है कि जो भगवान के चरण कमलों को धोने से जो केसर युक्त, तुलसी के गंध युक्त प्रभु के चरण का पराग मिश्रित जो जल प्रकट हुआ, वह जीव के सभी पापों को यानी समस्त लोकों को पावन करने वाला हुआ। अतः चरण पद्मजा का अर्थ करते हुए कहा कि गंगा जी का जो महात्म्य है वह गंगा प्रभु के चरणारविंद से प्रकटी है, यानी चरण प्रक्षालन रूप जल स्वरूपा श्री यमुना जी का है। वह प्रभु के चरणारविंद से प्रकट होने के कारण आपने श्री आचार्य चरणों ने श्री गंगा जी के लिए चरण पद्मजा शब्द का प्रयोग किया है। आगे मुररिपो प्रियम भावुका, यहाँ इस श्लोक की टीका में कह रहे हैं कि यदि ऐसी शंका हो कि मुररिपो प्रियम भावुका, श्री यमुना जी के समागम होने के पश्चात ही गंगा जी श्री हरि की प्रिय बनी एवं सकल सिद्धियों को देने वाली बनी है, इस बात में क्या प्रमाण है? तो उसका उत्तर प्रभु चरण देते हुए कह रहे हैं कि उसकी स्पष्टता करते हुए आप आज्ञा करते हैं कि देखो गंगा जी का पहले पूर्व में भी महात्म्य पढ़ा गया है, जैसे अन्य नदियों से मिलकर तथा भगवान के चरण से प्रकट होने के कारण भी, प्रभु के संग के कारण भी उनका महात्म्य बताया गया है। और ऋग्वेद में भी जैसा कहा है कि सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुप्त असो देवमुत्पन्ति ये वै तन्वं विसृजन्ति घोरास्ते जना असो अमृतत्वं भजन्ते। इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि प्रयागराज जहाँ श्वेत गंगा और श्यामल रूप श्री यमुना जी का संगम होता है, उस प्रयाग संगम में स्नान करने वालों को स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा धीर पुरुष यदि वहाँ शरीर का त्याग करते हैं तो उन्हें अमृतत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे गंगा जी की महिमा तो बताई ही गई है, महिमा अद्भुत है ही। और देखो एक बात और हम समझे कि महाप्रभु जी ने गंगा जी को कोई उतरती कोटि का सिद्ध करना नहीं चाहा है, समझाना नहीं चाहा है, इसे हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और यदि इसका विचार हमें करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि महाप्रभु जी ने भी जो अपनी आसुर व्यामोह लीला की वो कहाँ की है? श्री गंगा जी के तट पर की है, काशी में हनुमान घाट पर श्री महाप्रभु जी ने आसुर व्यामोह लीला आपने वहाँ प्रकट की। तो महाप्रभु जी कोई गंगा जी को कोई उतरती कोटि का नहीं बताना चाहते, किंतु श्री यमुना जी के संगम से आप कह रहे हैं कि श्री गंगा जी में भी प्रभु का प्रियत्व और सकल सिद्धियां प्रदान करने का सामर्थ्य आया है।
तो ये दो वस्तुएं हैं। पहली ये कि वह प्रभु की प्रिया बनी है, प्रभु की प्रिय सखी बनी है श्री यमुना जी के संग के कारण। देखो, पहले प्रभु के संग से महात्म्य अवश्य था श्री गंगा जी का, किंतु प्रियत्व और सखित्व नहीं था। तो प्रियम भाव का जो शब्द पहले इसे समझ ले बना है, उसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, उस प्रत्यय का प्रयोग ही होता है तब जहाँ पर ये बताया जाना है कि जो वस्तु पहले जैसी नहीं थी अब वैसी हो गई, यानी पहला जेवी नहोती एवी हवे थई गई। तो तात्पर्य यह है कि आचार्य चरणों ने श्री गंगा जी के लिए जो प्रियम भाव का शब्द प्रयोग किया है, उसके द्वारा आप श्री ये समझाना चाहते हैं कि यद्यपि श्री गंगा जी हरि प्रिया, हरि की पहले प्रिया नहीं थी, किंतु जब समागम हुआ, समागम तो भवत, श्री यमुना जी के समागम से वह हरि की प्रिय भाव का प्रिय सखी भी बनी है और श्री प्रभु का प्रियत्व भी उन्हें प्राप्त हुआ है। देखो, पुरुषोत्तम जी एक बात स्पष्ट करते हैं कि गंगा जी वो प्रभु की पहले प्रिया नहीं थी। इसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा जी वह प्रभु के चरण प्रक्षालन रूप जल से प्रकट हुई हैं, और जो चरण प्रक्षालन का जल है वो पंचभूत संबंधी भौतिक है। जिस जल से आप पैर धोएं, उस जल को कोई पीना पसंद नहीं करता है, इसलिए वह प्रिया नहीं थी। अब एक बात और यहाँ समझें कि गंगा जी में फिर ये गुणवत्ता कहाँ से आई, तो समझाते हुए कह रहे हैं कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नृणानाम। यहाँ कह रहे हैं कि श्लोक में कि गंगा जी देखो, भुक्ति यानी कि भोग, और मुक्ति यानी कि मुक्ति मोक्ष, और चकार से कह रहे हैं कि भक्ति, यहाँ चकार द्वारा भक्ति भी बताई गई है कि ये सर्व जीव को प्रदान श्री गंगा जी करती हैं। भोग जिसे चाहिए उसे भोग फल देती हैं, मोक्ष की आकांक्षा वाले को मोक्ष फल देती हैं, और भक्ति भी कहा गया है चकार से। तो कहा है कि जिसको भक्ति यानी अधिकारी, जो जैसा अधिकारी हो उसे उस प्रकार से भक्ति का भी दान गंगा जी करते हैं। और ये इस किसके कारण हुआ है? क्योंकि देखो, कारण के गुण ऐसा कहा है कि कार्य में आते हैं, इसलिए देखो गंगा जी भी भक्ति देने वाली बनी है, यानी पुष्टि भक्तों को पुष्टि फल और मर्यादा को मर्यादित फल देने वाली बनी है। क्योंकि यमुना जी जो हैं उनमें प्रभु के चरण रज जो है अमंद मात्रा में विराजमान है। मुरारी भगवान की चरण रज अमंद मात्रा में विराजमान है, उसका स्पर्श जो है, उसका संगम श्री यमुना जी का समागम जब गंगा जी में हुआ तो गंगा जी को भी उनका संगम हुआ उस रज का। तो कारण के गुण कार्य में उत्पन्न होते हैं, जैसा यहाँ कहा है कि कारण गुणाः कार्य गुणानाम समारंभ का इति न्यायाद। प्रभु के चरण जो हैं देखो वो भक्ति स्वरूपा हैं, तो प्रभु के चरण से प्रकट होने का, चरणारविंद से संबंध हुआ है, चरण रज चरणारविंद, तो भक्ति के गुण श्री गंगा जी में भी आए हैं, इसलिए भक्ति मार्गीय हुई है गंगा जी। अतः जो भी गुणवत्ता है वह श्री गंगा जी में प्रभु के चरणों के संबंध से आई है। अब एक दूसरी वस्तु की यानी विशेष महिमा आई गंगा जी में श्री यमुना जी के समागम से, वह यह है कि अपने भक्तों को भी वह सकल सिद्धियां प्रदान करने वाली बनी है। यानी जब मर्यादा में पुष्टि का मिलन हुआ तो श्री गंगा जी पुष्टि जीवों को भी पुष्टि फल देने वाली बनी, यानी जो जिसका अधिकारी होगा, मर्यादा भक्त को मर्यादित फल मिलेगा, और पुष्टि का अधिकारी होगा उसे पुष्टि फल श्री गंगा जी प्रदान करते हैं। तो पुष्टि का अधिकारी हो उसे पुष्टि फल देने वाली बनी है श्री गंगा जी, जो जैसा अधिकारी ऐसा फल। तो श्री यमुना जी के समागम से ऐसे कार्य सकल सिद्धि देने वाले आप करने वाले श्री गंगा जी बने हैं। तो ये गंगा जी का उत्कर्ष महात्म्य श्री आचार्य चरणों ने जो बताया है यहाँ बहुत सुंदर, और यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि श्री आचार्य चरणों ने अपने अनुभव द्वारा ये श्री यमुना जी का उत्कर्ष महात्म्य बताया है, और इसमें आश्चर्य करने वाली कोई भी बात नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि गंगा जी का पूर्व में भी, जैसे हमने पढ़ा है पुराण इत्यादि में भी, महात्म्य तो बताया ही था, किंतु ये सकल सिद्धि प्रदान करने वाला जो ये यमुनाष्टक के श्लोक में कहा गया है महात्म्य, ये नहीं बताया है कहीं भी। ये जो बात श्री आचार्य चरणों ने कही उसकी स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि
ये महात्म्य को श्री आचार्य चरणों ने प्रकट किया, क्योंकि आचार्य चरणों को देखो, उनके आचार्य चरण के प्रागट्य से पूर्व इस महात्म्य का, ये उत्कर्ष का निरूपण कौन कर सकता था, क्योंकि जब ऐसे स्वरूप का किसी को ज्ञान ही नहीं था। देखो, श्री यमुना जी के आदिदैविक स्वरूप का दर्शन तो श्री महाप्रभु जी को हुआ है। श्री यमुना जी के ऐसे स्वरूप का ज्ञान श्री वल्लभ से पूर्व कहाँ किसी को नहीं था। और यही तो देखो, ये अष्टक की विशिष्टता भी है। हम जानते हैं कि यहाँ आदिदैविक स्वरूप का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है, तो ये स्वरूप तो श्री वल्लभ के सन्मुख ही प्रकट हुआ था। तो ये उत्कर्ष महात्म्य यानी सिद्धियाँ प्रदान करने वाला प्रभु के प्रियत्व संपादन का, वह तो श्री यमुना जी से समागम से ही गंगा जी में आया है। इस बात को श्री आचार्य चरणों ने स्पष्ट किया है। श्री यमुना जी के, आप कह रहे हैं कि स्पर्श मात्र से ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जैसे कारण के गुण कार्य में। आगे कारण के गुण कार्य में आते हैं, इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब प्रभु रास में अंतर ध्यान हुए तो गोपियाँ ढूंढते ढूंढते जो विह्वल हो गई थी, कातर हो गई थी, और वह भगवन आवेश युक्त हो गई थी। ऐसे में स्वयं वह भगवनमय कृष्ण रूप बनकर कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करने लगी। ऐसी अनेक लीलाएं प्रभु की गोपियाँ आपस में करने लगी। तो ऐसा प्रमाण वहाँ से प्राप्त होता है कि श्री गंगा जी में भी, क्योंकि कारण के गुण कार्य में प्रकट होते हैं, इसलिए गंगा जी में भी श्री यमुना जी आविष्ट हुई हैं। और उसी कारण यदि गंगा जी में भी श्री यमुना जी के जैसे कार्य करने की सामर्थ्य आए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इसी भाव से हमारे यहाँ श्री गंगा दशहरा का उत्सव जो हम मनाते हैं, देखो है यह श्री गंगा जी का उत्सव, किंतु अपने वहाँ श्री ठाकुर जी के महात्म्य, श्री यमुना जी के महात्म्य के उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं कि हमारे प्रभु का, श्री यमुना जी का ऐसा महात्म्य है कि गंगा जी का अंगीकार पुष्टि में हुआ है। तो प्रभु के महात्म्य का बोधक है। हमारे यहाँ अनेक देखो ऐसे उत्सव हैं जो महात्म्य बोधक उत्सव हैं, जैसे ये गंगा दशहरा हुआ, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि, ये महात्म्य बोधक उत्सव कहे जाते हैं, क्योंकि श्री गंगा जी का जो महात्म्य है वह गंगा प्रभु के चरण से प्रगटी हैं, और उनका श्री यमुना जी के प्रभु के चरण रज से, प्रभु के चरणारविंद से संबंध होने के कारण ये महात्म्य प्रकट हुआ है। आगे मुररिपु प्रियम भावुका का एक और अर्थ ये भी किया है कि प्रियम और भावुका ऐसे दो पद मान लें तो उनमें प्रियम पद का क्रिया विशेषण बन जाएगा, प्रियम पद व क्रिया विशेषण बन जाएगा, और अर्थ थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा कि मुररिपु को यानी भगवान को जैसा प्रिय लगे ऐसे कार्य करने वाली, यानी भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसा कार्य करने वाली श्री गंगा जी बन गई। भगवत सेवा योग्य शरीरोत्पत्ति साधिके त्यर्थः। श्री गंगा जी भगवत सेवा योग्य शरीर उत्पन्न कराने में यानी साधिका रूप हम कह सकते हैं बन गई, अधिकार अनुसार जीव के। इसलिए यहाँ कहा कि हे श्री यमुना जी, आपके मात्र संबंध हो जाने से व्यक्ति में आपके समान गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी आप जैसी की तुलना कौन कैसे कर सकता है, यानी आपके उत्कर्ष का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आज हमने यहाँ तक श्लोक पंक्तियों को देखा। आगे इसके आगे का विवेचन हम हमारे अगले अध्ययन क्रम में करेंगे।